हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के एलिमेंट जो बुक है उसका 1.1 एक्सरसाइज में हम थे और हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आइए चलते हैं अब फटाक से क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मीन्स ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको आप 35, 56 और 91 से डिवाइड करोगे ना तो हर बार उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो चलिए ढूंढते हैं 35, 56, 91। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है 35, 56 एंड 91 और इसमें रिमाइंडर जो है रिमाइंडर हमारा बचेगा 7 इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले आप वो नंबर फाइंड आउट करो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर पाए, जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड से कर सकते हो। और वो नंबर हमें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें। तो चलिए एलसीएम ढूंढते हैं, एलसीएम निकालेंगे हम इसका। क्या जाएगा एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 कैसे करेंगे 56, 91। ठीक है, हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे 35, 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 91। ठीक है, अगेन 2 से 35, 14, 91। अगेन 2 से करेंगे 35, 7, 91। अब की बार हम करेंगे 5 से, तो 7, 7, 91। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13। 13 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। ठीक है, अब हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 बन जाएगा 91 और 91 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 91 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 364 और 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था वो और हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आंसर आया 3640। मीन्स ये नंबर ऐसा है जिसको ये सभी तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 3640 को डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा 0। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 7 ऐड कर दूं, 7 ऐड कर दूं तब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 7। तो आप यहाँ पर ऐड कर दो 7, 3647। ये हमारा वो नंबर हो जाएगा जब आप 35, 56 और 91 इन तीनों से सेपरेटली डिवाइड करोगे तब हर एक केस में आपको 7 क्या है रिमाइंडर मिलेगा। इसी में सेकंड देख लेते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 56। जब उस नंबर को आप 56, 36 और 54, 36 एंड 27 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर 31, 13 और 4 बचेगा। ठीक है, 56 हम यहां पर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसी में सेकंड का है 54, 36 और 54, 36 और 27। जब आप 50 उस नंबर को फाइंड आउट करना है, जब आप इस नंबर को 54 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 31। 36 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 13। और जब आप 27 से इसको डिवाइड कर रहे हो तब आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तब हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है 23, 23 और 23। मीन्स इनका जो बीच का गैप है वो सेम है ना। ठीक है, अगर आपके पास में ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें आप किसी नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो जिसको उन 3 नंबर से डिवाइड करोगे और जिसमें अलग अलग जो रिमाइंडर है वो बता रहा है कि ये रिमाइंडर बचने चाहिए, लेकिन उन जिस डिवीजन और रिमाइंडर के बीच में गैप अगर आपको सेम मिल रहा है तब इस कंडीशन में आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले जो नंबर्स हैं जिससे आप डिवाइड करोगे उनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम 54, 36 और 27 का एलसीएम लेंगे। कैसे हो जाएगा, सेम एज यही मेथड यूज करना है। आप अगर जैसे फैक्टर ट्री वाला यूज करके प्राइम फैक्टर्स मेथड है उससे अगर एलसीएम निकालना चाहो तो भी कर सकते हो।
ठीक है, 36 और 27, इसमें क्या है कि इजीली जल्दी हो जाता है, ठीक है। 27 से 2 से डिवाइड करेंगे 27, 18, 27, फिर आपका आ जाएगा 2 से 27, 9, 27, अगेन फिर हम 3 से करेंगे 9, 3, 9, 3 से करेंगे 3, 1, 3, और 3 से करेंगे 1, 1 और 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108। वो नंबर क्या आ गया 108। 108 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब एक काम करोगे आप, जो ये अपना कांस्टेंट डिस्टेंस था इनका, या कि गैप था, यानी कि गैप था, उसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट 23 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बच जाएगा 5, और यहाँ पर 8, 85 मीन्स 85 वो नंबर है, 85 वो नंबर है जिसको आप अगर 54 से डिवाइड कर दोगे तो 31 रिमाइंडर बचेगा, 36 से डिवाइड कर दोगे तो 13 बचेगा, और 27 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4। इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये वाला काम करना है, ठीक है, यही मेथड यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 और 36। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 3 नंबर्स दे रखे हैं 18, 24, 36। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है, 14 का फर्स्ट 18, 36 और 54, 18, 24, 18, 24 और 36, हाँ 24, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लो जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हो, है ना। सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करो जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसके साथ में मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। सबसे पहले चलो, अगर हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है आप एलसीएम लोगे। तो एलसीएम ऑफ 18, 36, 24 कितना आ जाएगा 18, 36, 24 का एलसीएम लोगे 2 से 9, 18, 12, 2 से करोगे 9, 9, 6, अगेन 2 से करोगे 9, 9, 3, 3 से क्या 3, 3, 1, और अगेन 3 से करोगे 1, 1, 1, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। रिजल्ट हमारा आ गया 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72 मीन्स 72 वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 72, अगर मैं एक नंबर लिखूँ 144, 72 मल्टीप्लाई 2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, ठीक है। क्या 144 को 72 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर 72 144 को डिवाइड कर सकता है ना, तो सीधी सी बात है 144 को है ना 18, 36 और 24 भी डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखूँ 72 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 72 144 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब अगर मैं यहीं पर 72 के फैक्टर करके लिख दूं, 72 के फैक्टर करके लिख दूं, मान लो हमने एक नंबर ले लिया 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही 24 के से कर लो, 24 मल्टीप्लाई 4 या फिर 3 24 मल्टीप्लाई 3, अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना नंबर बनेगा? 72, मीन्स ये नंबर बन रहा है 72, ठीक है। अगर इसको 72 डिवाइड कर सकता है तो 24 यहाँ इसमें आ रहा है, तो ये भी तो इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर अब हम समझे यहाँ से कि
18, 36 और 24 72 को डिवाइड कर सकते हैं ना, और जो नंबर जिस नंबर को 72 डिवाइड कर सकता है उस नंबर को सभी ये तीनों नंबर भी डिवाइड करेंगे। अब आपको 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे जो 72 जिसको डिवाइड कर सके। सबसे पहले आप एक काम करो, 3 डिजिट्स का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिख लो। कौन है वो? 999। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ किससे? 72 से। 72 से डिवाइड करते हैं, चलो। 72 वन जा 72, कितना बच जाएगा? 7 और यहाँ पर 2 9। 7 से 7 की टेबल में लेकर के चलते हैं। 7 3 जा तो 21, कितना बच जाएगा? 3 और यहाँ पर 6। मीन्स इसका मतलब क्या है? 999 को अगर 72 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 63। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता। तो अब हम क्या करेंगे? 999 में से 63 को सबट्रैक्ट कर देंगे। 63 को सबट्रैक्ट करेंगे 639। ये वो नंबर है 936, ये वो नंबर है जिसको 72 डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि हमने 63 सबट्रैक्ट कर दिया, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मीन्स 72 इसको डिवाइड कर सकता है, और अगर 72 इसको डिवाइड कर सकता है ना तो 18, 36 और 24 भी इसको डिवाइड करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 936। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 14। हम इसको यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। 14 का जो आपका सेकंड पार्ट है वो है 12, 15 और 14। अब आपको 5 डिजिट का नंबर ढूंढना है। 5 डिजिट्स का वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही सबसे पहले हम वो नंबर ढूंढेंगे जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हो। और वो कैसे फाइंड आउट होगा? हम इन तीनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया एलसीएम। 2 से करेंगे 6, 15, 7। अगेन 2 से करेंगे 3, 15, 7। अगेन 3 से करेंगे 1, 5, 7। 5 से करेंगे 1, 1, 7 और 7 से करेंगे 1, 1, 1, ठीक है। हमारे प्राइम फैक्टर्स की क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 7 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 420। 420 वो नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। अब 5 डिजिट का वो नंबर ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिख दो। कौन हो जाएगा? 999 और 25, ठीक है। 5 बार 9 आ गया, ये नंबर है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसको डिवाइड करो 420 से। 420 से चलो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 जा 840, ठीक है। 9 यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 यहाँ पर आ जाएगा 9। 4 से करेंगे 3, 0, 6, 12, 9, 3, 3। अगेन 9 यूज करेंगे 33, तो 4 से लेकर के चलेंगे तब आ जाएगा 7 जा 0, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 और 1 29। हाँ यही आ जाएगा, ठीक है। 9 5 और 6 और यहाँ पर 1 नहीं 1 नहीं आएगा। 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 459। मीन्स ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ये रिमाइंडर अगर नहीं बचता तो उस नंबर को 420 डिवाइड कर देता कंप्लीटली। अब क्या करेंगे हम? जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से ये नंबर जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इसमें से 459 जो है आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 4 5 9 9। मीन्स हमारा ये रिजल्ट जो है वो नंबर है जिसको 420 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब अगर इसको 420 डिवाइड कर सकता है ना तो 12, 15 और 14 भी इजीली उसको डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जिसमें ईच केस में आपका ये वाला था, ठीक है। जैसे आपने किया था कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, तो ठीक वैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, जो नंबर है आपको 245 और 1029, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करोगे 5 ऐड कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये अपने खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15 में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या बता रहा है आपका 15 में सेकंड क्वेश्चन है। 15 में सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125। ये आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे। डिवाइड करने के बाद में 5 एंड 8 क्या बचे, रिमाइंडर बचे। ये क्या है हमारे रिमाइंडर, ठीक है। ऐसा नंबर ढूंढना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अब तक हम ऐसे नंबर फाइंड आउट कर रहे थे जिसमें जो 2 नंबर 3 नंबर जो दिए हुए थे उनसे हम डिवाइड कर रहे थे, मीन्स वो क्या थे हमारे डिवीजन। बट अब की बार ये दोनों नंबर क्या है हमारे डिविडेंड है, ठीक है। हमें ये वाला डिवीजन फाइंड आउट करना है अब की बार। डिवीजन कैसे कि इस नंबर से अगर मैं 70 को डिवाइड करूं तब हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। अगर इसी नंबर से मैं 125 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 8। एक काम करो आप, एक छोटा सा यहाँ पर आप सोचो, एक छोटी बात सोचो। अगर मैं इस नंबर से, मान लो ये नंबर कौन है x है, ठीक है। इस नंबर से मैं 70 को डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। अगर रिमाइंडर 5 ना बचे तो 65, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x से जब मैं 65 को डिवाइड करूंगा तब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक वैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 8 बच रहा था, अगर मैं 8 को हटा दूं तो 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2 और 5 7, यहाँ पर 1 और 1। यानी कि x से जब मैं 65 को डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और x से 117 को डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, उन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। और वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इन 65 और 117 का क्या ले ले, एचसीएफ ले ले, तो आपको डायरेक्टली पता है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 13 वो नंबर है, अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे 70 को तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 125 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 8। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। आप इसका जो एचसीएफ है वो निकाल करके देख लेना, 13 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड भी करके देख लेना अपने कंफर्मेशन के लिए कि 5 बच रहा है और यहाँ पर 8 बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 48 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में 72 108 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है इफ दे चेंज सिमिलरली एट 7 AM, वो एक साथ में चेंज हो रही हैं कितने बजे, 7 बजे, सुबह के 7 बजे। एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। अब पूछ रहा है कि वो नेक्स्ट कितने बजे चेंज होंगी एक साथ, ठीक है। एक साथ चेंज होने का मतलब है हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 108 कितना आ जाएगा, चलो सोल्व करते हैं। 108 2 से करेंगे 24 36 54 12 18 27, 2 से करेंगे 6 9 27, 2 से करेंगे 3 9 27, 3 से करेंगे 1 3 9, 3 से करेंगे 1 1 3 और अगेन 3 से करेंगे 1 1 1, ठीक है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 की पावर 3, ये आपका आ जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा 27। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 16 जस्ट 162, और यहाँ पर आ जाएगा 27, ये आपका आ जाएगा 2 3 4 432, 432, ये क्या है हमारा 432 सेकेंड आए हैं, जिसके बाद में वो चेंज होंगे, यहाँ 432 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आया है जब वो एक साथ में वापस से चेंज होंगे। लेकिन उसने पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर वो सुबह के 7 बजे चेंज हो रही हैं, 7 बजे, तो नेक्स्ट कितने बजे वो जो आपको टाइम बताना है कि कितने बजे वो चेंज होंगी। 432 सेकेंड, 432 सेकेंड को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, सेकेंड में। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो किससे, 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 जा 42। ठीक है, 2 1, रिमाइंडर कितना बचा, 12। तो मीन्स आपका टाइम आ जाएगा सुबह के 7 बजे और कितने मिनट, 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, AM, ये आपका जो टाइम है वो रहेगा जब वो वापस से चेंज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड का। 3 bells toll at intervals 9 12 15 minutes respectively, if they start tolling together, after what time they will after what time will they next toll together। तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। अब कुछ बच्चों को क्या रहता है कि किस क्वेश्चन में आपको LCM फाइंड आउट करना है और किस क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड आउट करना है, उसमें डाउट रहता है। तो देखो, आपके पास में दो ही कंडीशन है, या तो आपको LCM फाइंड आउट करना है और या फिर आपको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कब कब पॉसिबल होता है कि हमें LCM फाइंड आउट करना है या HCF फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला कंडीशन इसका ये रहता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड उसकी कंडीशन ये है कि जैसे हम बात करें यहाँ की, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है, ये जो फर्स्ट बेल है या फर्स्ट लाइट है वो 48 सेकंड के बाद में चेंज हो रही है। सेकंड जो बेल है, सॉरी लाइट है, वो कितने सेकंड बाद, 72, और थर्ड जो है वो 108 है। अब एक छोटा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ, सोचो कि वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है जो ये तीनों है ना वापस से एक साथ घूम करके आए, वापस से एक साथ घूम करके आए। अब अगर मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ कुछ ऐसे कि आपके पास में कोई क्वेश्चन भी आया होगा कि 3 बच्चे हैं जो कि एक इतने सेकंड में इसको कवर कर रहा है या क्रॉस कर रहा है या फिर एक राउंड पूरा कर रहा है, दूसरा बच्चा है इसको 72 सेकंड में एक पूरा राउंड कर रहा है, और थर्ड बच्चा जो है वो सी जो है वो 108 सेकंड में इसको पूरा एक राउंड कर रहा है। अब तीनों एक साथ यहाँ से चलना शुरू करेंगे और तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब सोचो वो जब वापस से यहाँ पर मिलेंगे या फिर एक साथ कहीं पर भी मिलो, यहाँ पर वो एक साथ मिल जाए, यहाँ पर एक साथ मिल जाए, यहाँ पर एक साथ मिल जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आंसर ये देना है कि वो वापस से कितने टाइम बाद में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये जो टाइम आने वाला है, ये टाइम इन सब से, इन तीनों से ज़्यादा आ सकता है या कम, एक्स्ट्रा टाइम आएगा या फिर कम आएगा। सीधी सी बात है, ये 48 सेकंड में कर रहा है तो एक राउंड कर लेगा, फिर दूसरा राउंड कर लेगा, तीसरा राउंड कर लेगा, चौथा राउंड कर लेगा, क्या पता इसको 5 6 7 8 राउंड करने पड़ जाएं तब जा करके एक साथ मिले। क्या पता इसको ये 5 राउंड कर रहा है, इसको 3 राउंड के बाद में सारे एक साथ हो जाएं, क्या पता इसको 2 राउंड के बाद में ही एक साथ हो जाएं, क्या पता इसको 15 राउंड करने पड़ जाए, इसको 26 करने पड़ जाए, इसको 40 करने पड़ जाए, है ना, वापस से आ रहे हैं। यही तो पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आपका जो आंसर है वो हायर टाइम में आएगा या फिर लोअर टाइम में, आपका आंसर रहेगा हायर टाइम में। और जब भी अगर इन सबसे हायर की बात हो
तब आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दूसरी कंडीशन लोअर की बात करें, अगर लोअर अगर हमें चाहिए तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचएफ। वो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पर जो आपका दूध है, मान लो पानी है, जो भी है वो 50 लीटर है, ठीक है। दूसरा कंटेनर है वो 45 लीटर है, ठीक है। आपको एक ऐसा वो मेजर जिसको माप बोलते हैं या फिर लिटरी बोलते हैं हम अपने भाषा में, वो लेना है। लेकिन वो ऐसा लेना है कि इन दोनों जो कंटेनर है ना, इन दोनों का जो दूध है या पानी है उसको प्रॉपरली माप दे, ठीक है। अब वो कैसे पॉसिबल है, हमें एक ऐसा कंटेनर, छोटा सा कंटेनर लीटर चाहिए जो इन दोनों को प्रॉपरली माप दे। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, क्या हमें ये जो लीटर है 50 लीटर से ज़्यादा या 45 लीटर से ज़्यादा हमें चाहिए क्या? क्या हम इससे बड़े वाले लेंगे क्या मेजर करने के लिए? नहीं, हम इससे छोटे लेंगे। हमें पता है एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करोगे तब आपका आंसर आएगा 5। अगर आपने 5 लीटर का ये वाला जो माप है वो आपने 5 लीटर का ले लिया, तब इसको भी प्रॉपरली माप देगा और इसको भी प्रॉपरली माप कर देगा ना, दोनों को मेजर कर देगा, ठीक है। ये कितने लीटर का लिया, 5 लीटर का, जबकि ये 50 लीटर और ये कितने लीटर के थे, 45 लीटर के। अब देखो यहाँ पर आपको ये वाला जो क्वांटिटी वो दिया हुआ था, आपने ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट की है। ये वाली जो क्वांटिटी फाइंड आउट की है ये इन दोनों से कम है या फिर ज़्यादा है? आप बोलोगे कि कम है। कम के लिए हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच। वैसे ही जैसे मान लो आपको एक कमरे का मेजरमेंट दिया हुआ है कि इतने बाई इतने का कमरा है, उसमें आपको टाइल लगानी है, स्क्वायर टाइल लगानी है। उस स्क्वायर टाइल का मेजर वो बताना है कि उस कमरे में अगर लगाना चाहिए तो ना तो वो एक्स्ट्रा बचे और ना वो कम बचे, ठीक है। तब वो जो टाइल का जो मेजर है वो उस कमरे के मेजर से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? सीधी सी बात है, कम आएगा। कम आएगा तब भी आप क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ। और इन कंडीशंस में सर्कल करना है, लाइट्स ग्रीन हो रही हैं या एक साथ में ऑन हो रही हैं, वो सारा कंडीशन उसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, एलसीएम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट of 1155 members is to march behind an army band of 42 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. ये जो दो ग्रुप बना दिए अब है ना, आर्मी के दो ग्रुप बना दिए। एक जो ग्रुप है उसमें सोल्जर रहेंगे और दूसरे ग्रुप में क्या रहेंगे, बैंड वाले सोल्जर रहेंगे, बैंड बाजे वाले, ठीक है, जो परेड में करते हैं, ठीक है, वो वाले रहेंगे। अब आपको बताना है कि इनके कॉलम कितने बनाए जाए। जैसे मान लो यहां पर ऐसे ये वाले रहेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। मीन्स आपको ऐसे ये परेड के लिए बनाने हैं कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और आगे कितने कॉलम बनाने हैं वो तो हमें बताना है। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे है कि ये जो आपके सैनिक हैं, सोल्जर हैं, ठीक है, ये ऐसे खड़े होने चाहिए, ठीक है, ये ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। इन सभी की टोटल जो नंबर है वो कितना है, 1155। और ये जो आगे वाले हैं इनको भी कुछ ऐसे खड़े करने हैं कि जिनका जो टोटल नंबर है वो कितना था, 42। लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसे में बराबर बराबर आने चाहिए और उसके बाद में ना ये बैंड वाले आगे रहने चाहिए, ये सोल्जर पीछे रहेंगे और ये कितने कॉलम बनाए जाएं कि ये बराबर बराबर आ जाए। ऐसे नहीं कि इसमें 15 कर दी, इसमें 20 कर दी, इसमें 5 कर दी, इसमें 18 कर दी, नहीं। इसमें इन सभी में क्या होना चाहिए, बराबर बराबर। इनमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे 5 आ गए तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, बराबर बराबर होने चाहिए। अब फिर वही घूम करके बात आ गई, 1155 है और 42 है। जो हमें ये नंबर फाइंड आउट करने हैं कॉलम्स के, क्या इन दोनों में से किसी एक से भी ज़्यादा आ सकता है? नहीं। अगर कम आएगा दैट मीन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ। तब आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108।
क्या दे रखा है, हिंदी के हैं, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स कितने हैं, 60, 84, 60, 84 एंड 108, 108। एक सेमिनार था, उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के आपको बता दिए, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। आपको कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है कि एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में इन सभी पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है। बैठाना ऐसे है कि सभी कमरों में बराबर बराबर नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो आए। अब ऐसे तो हम कर सकते हैं कि एक कमरे में एक ही बच्चा बैठा दो, तब सोचो बहुत सारे कमरे हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कमरे भी कम हो और बच्चे भी एग्जैक्टली सेम सेम बैठ जाएं। अब वापस से वही कंडीशन आती है कि जो 60 कैंडिडेट हैं, 84 कैंडिडेट हैं, 108 कैंडिडेट हैं, तो एक कमरे में क्या आप इनसे किसी एक से भी ज़्यादा कैंडिडेट बैठा सकते हो? नहीं। कम बैठाने हैं, कम बैठाने, तब आप क्या करो, इनका HCF फाइंड आउट कर लो। तो HCF ऑफ 60, 84, 108, तो सबसे पहले 60 के प्राइम फैक्टर कर लो, कितना आ जाएगा, 2, 30, 15, 3, 5। उसके बाद में 84 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2, 42, फिर आ जाएगा 21, 3 से करेंगे 7, ठीक है। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 4, 54, फिर 2 से करेंगे 27, 54, फिर 27 को आप करो 27, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे और 3 से करेंगे, ठीक है। अब आप इसका HCF निकाल दो। HCF कितना आएगा, 2, 2, 3, बाकी नहीं हो रही, तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। एक कमरे में 12 बच्चे बैठेंगे, 12 बच्चे बैठेंगे तो 12 पंजू 60, 5 बच्चे हिंदी के आ जाएंगे, 5 कमरों में हिंदी के सभी बच्चे आ जाएंगे। और 12 से इसको डिवाइड करके देख लो कितने कमरे बन रहे हैं, 12 से इसको डिवाइड करके देख लो मैथमेटिक्स के कितने कमरे चाहिए, मैथमेटिक्स के जो सभी बच्चे हैं उनको बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 sets of physics, chemistry, mathematics books have to be stocked in such a way that all the books are stored subject wise। सब्जेक्ट वाइज आपको बुक लाइब्रेरी में आपको स्टोर करनी है, और 3 सब्जेक्ट्स की बुक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहां पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बोल रहा है सब्जेक्ट वाइज, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टॉक इज द सेम, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144। फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, 144, केमिस्ट्री की बुक है 180, और आपका मैथमेटिक्स की बुक है 192, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक। आपको ऐसे स्टॉक लगाने हैं, सभी जो बुक्स है ना, सभी सब्जेक्ट्स की जो सभी बुक्स हैं उनकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ऐसे मानना आपको। अब आपको क्या करना है कि इनको एक स्टोर में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना है तो आपको वही कॉलम बनाना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आर्मी के सोल्जर्स का कॉलम बनाया था, ठीक वैसे ही इनका भी कॉलम बनाना है। तो सोचो अभी जो कॉलम बनाओगे और एक कॉलम में 144 से ज़्यादा बुक्स रख सकते हो क्या? नहीं। तब ठीक वही बात आ गई कि आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। तब आप इसका HCF फाइंड आउट कर दोगे, खुद से कर लोगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 मेजरिंग रोड्स आर ऑफ लेंथ 120, 100, 150 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ ए फेंस दैट कैन बी मेजर्ड एन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड्स। हाउ मैनी टाइम्स ईच रोड विल बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, आपको 100, 120 और 150 इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। 100, 120 और 150, ठीक है। एक रोड से आपको ये मेजर करने हैं, तो वो जो रोड है वो
आपको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेनी, कम ही लेनी है, ठीक है। और वो वाली साइज लेनी है जिसको ये इन तीनों को मेजर कर सके। अब अगर वो वाली फाइंड आउट करनी है, दैट मीन आपको HCF फाइंड आउट करना है। सो उम्मीद करता हूं आपको 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं जो मैंने समझाए तो हैं, बट वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि इसमें हमें HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना और क्यों करना है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई जैसे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमारा ये आंसर है वो गलत आया है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। जय श्री राम।